जी, डॉक्टर साहब अब मेरा दूसरा आपसे क्वेश्चन है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो मार्केट में मिल रहे हैं जैसे स्वात एग्रो की मल्टी हेडलैंड है और दूसरी कंपनियों की है, तो वो बहुत कॉस्टली है ज़मींदार के लिए। तो अगर जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट कॉकटेल है, उसको आप दूसरी कंपनियों से बेनिफिट के लिहाज़ से कैसे कंपेयर करेंगे? और ज़मींदार को इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा जी, ये बहुत जरूरी है जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आप फार्मर यूरिया डीएपी पोटाश डाल लेता है, माइक्रो न्यूट्रन की तरफ नहीं जाता। अगर माइक्रो न्यूट्रन की तरफ बड़ा भी को पढ़ा लिखा जिम्मेदार जाए तो वो सिर्फ जिंक रहता है, जो जिंक डाल दो। हालांकि एक फसल को 17 एसेंशियल न्यूट्रन चाहिए, और उसमें सात जो है ना जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, बोरान, निकल, मोलिब्डेनम, ये 7 न्यूट्रिएंट बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है। जी, अच्छा, जी। अब माइक्रो न्यूट्रन जो है ना, ये अकेला जिंक नहीं चाहिए, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाए तो कमाल है। अच्छा, अब हमारा फार्मर गलती क्या करता है, वो कहता है जी चिलेटेड जिंक लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाया गया। ओ भाई, ईडीटीए चिलेटेड हमारी हाई पीएच जमीनों में काम ही नहीं करती। अच्छा, अब 3,000 से 4,000 रुपए का जिंक आ रहा है जी, 4 किलो 3 किलो, कुछ 23% के नाम से, कोई 21% के नाम से। उसका कख फायदा नहीं है, जितना मर्जी वो चिलेट किया हो। हमारी हाई पीएच जमीनों में 5 से 8% से ज्यादा जिंक सल्फेट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, फिर वो जिंक, अब आप एक जिम्मेदार वो 3,500 से 4,000 रुपया जिंक पे खर्च कर देता है, वो 2,200 का बोरान लेता है। अब ये 6,000 रुपया इसका बन गया, सिर्फ 2 न्यूटन उसको 6,000 रुपये में मिले, उसका इनपुट कॉस्ट कहाँ पे जाएगा? इस सारी चीजों को हमने फार्मर के इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और सारे ही माइक्रो न्यूट्रन की अवेलेबिलिटी के लिए हमने माइक्रो न्यूट्रन कॉकटेल डिजाइन किया, जो हमारी सॉइल से मुताबिकत रखता है। ईडीटीएच रिलेटेड हाई पीएच जमीनों में काम नहीं करता। अब माइक्रो न्यूट्रन कॉकटेल जो ना जी अमोनिया चिलेटेड है, लोकल, 100% लोकल, और हमारी रिसर्च बेस्ड फॉर्मुलेशन है। ईडी अमोनिया चिलेटेड है, सॉइल में जाके जो लो पीएच करके माइक्रो न्यूट्रन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। इसमें जिंक सल्फेट 10% है, जिंक एज जिंक सल्फेट, कॉपर एज कॉपर सल्फेट 5% है, मैंगनीज एज मैंगनीज सल्फेट 10% है, बोरान 5%, निकल मोलिब्डेनम कोबाल्ट आधा 10% है। इतनी बैलेंस रेसिपी है और इतना इकोनॉमिकल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और अगर मैं ये कहूँ कि फार्मर 2 से 3 लीटर फी एकड़ फ्लड कर दे, तो ये 600 रुपए के हिसाब से अगर पर लीटर कॉस्ट करें तो 1,800 रुपया। एक तरफ सिर्फ 2 न्यूटन फार्मर को 6,000 रुपए में मिल रहे हैं, एक तरफ ये 1,800 रुपए का 3 लीटर। और इसमें और बड़ा अच्छा हो सकता है कि फार्मर 2 से 2.5 लीटर फ्लड कर दे, आधे लीटर का एक स्प्रे कर दे, तो कमाल हो जाए। 1,800 रुपए नथिंग। इससे अच्छा फार्मर को टॉनिक पाकिस्तान में नहीं मिल सकता, जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से सूट करता है, जो सॉइल की हाई पीएच को सूट करता हो, और जो सबसे बड़ा फार्मर के एक्सपेंस के हिसाब से कंपेटिबल हो। स्वाद एग्रो का 3200 का है और वो हाफ केजी है, 500। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा जी, वो बेहतर कंपनी है, जाने, लेकिन हम फार्मर के लिए काम कर रहे हैं और फार्मर को इकोनॉमिकल सोल्यूशन हम बता रहे हैं जी इसका। अच्छा जी। डॉक्टर साहब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉस जो आपका प्रोडक्ट है, एज ए फास्फोर सोर्स आपको इससे इसको कैसे कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल है और ये कॉस्ट इफेक्ट मतलब जो है आपकी जो जिम्मेदार की इनपुट है उसको कम करता है? अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है जी। फार्मर इस वक्त बड़ा परेशान है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की प्राइस बड़ी हाई है। अगर हम डी की प्राइस देखें, डीएपी की 15,000 रुपया है। आगे एनपी जो सोलेबल है वो 9500 रुपया है। वो एक 1744 मिलता है, वो भी 13-14 हजार रुपए की है। फिर एक यूरिया फॉस्फेट मिलता है, वो भी बहुत कॉस्टली है। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर सारे बड़े कॉस्टली हैं। अच्छा, पीछे रह जाता सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसके कंटेंट पूरे नहीं है। और एक ट्रिपल सुपर फॉस्फेट टीएसपी है, वो भी कॉस्ट वाइज कोई इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो हमने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूनिफॉस या यूनिबायोक्टोफास डिजाइन किया है, कि जिसमें हमने रॉक फॉस्फेट केपीके से लिया, लोकल रिसोर्स है हमारा रॉक फॉस्फेट। उसको हमने एक अच्छी ऑर्गेनिक मैटर से, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट और मेन्योर का मिक्सचर है जो वेल रॉटेड है, उसके साथ हमने इसको मिक्स किया, और साथ में फास्फोरस सॉल्युबलाइजर का बैक्टीरिया ऐड किया। हम 3 हफ्ते का प्रोसेस इसको देते हैं, और साथ में हम इसमें कुछ एसुडुलेंट ऐड करते हैं, माइक्रोबियल एसुडुलेंट, जो इसकी सॉल्युबल फ्रैक्शन को बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल में यूनिबायोक्टोफास बेहतरीन रिप्लेसमेंट या पार्शियल रिप्लेसमेंट है महंगे केमिकल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की। कीमत हम 23-24 रुपया दे रहे हैं, और 10 किलो एक बैग में, ये 20% होती है, 10 किलो एक बैग में है। तो आप अपने फॉस्फेटिक में, ये फॉस्फेटिक सोर्स को, कि अगर गंदम के लिए 35 किलो है तो 2 या 3 बैग इसके कर लें, आधा बैग नहीं तो 10 किलो डीएपी कर लें, ज्यादा नहीं 10 किलो सिर्फ डीएपी कर लें, ताकि वो जो इंस्टेंट थोड़ा सा है
मिल जाए। अगर इवन ना भी करें डीएपी तो ये 3 से 4 बैग जो है ना, हम कॉन्फिडेंट कि अगर आपने अच्छी वेल रोटेड वेल बायो एक्टिव जो यूनिफॉस या बायो एक्टिव फॉस ली है, तो ये इंशाल्लाह आपकी क्रॉप को कभी भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी नहीं आने देगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगला ये क्वेश्चन है कि जो आपकी प्रोडक्ट है यूनिक्रॉप, मतलब अभी अब हमारी जो फसलें चल रही हैं जैसे गंदम है और कमाद है, सितंबर काश और दूसरी हैं, तो सख्त सर्दी की सूरत में जैसे फसल के ऊपर स्ट्रेस आता है, गंदम पे भी आता है, तो उससे पैदावार कम होती है। तो यूनिक्रॉप जो है वो किस तरह हेल्पफुल हो सकती है और उसका दूसरी कंपनियों के ये हिसाब से क्या मुआवजा बेहतरीन है जी। यूनिक क्रॉप चार्ज हमने एनपीके महंगे सप्लीमेंट हैं जितने भी कंपनी ने, सारों ने प्राइस 3,000 रुपए से ऊपर लेके। है? तो एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, एक स्पेशल ट्री हेलोज शुगर है और अमाइनो एसिड का मिक्सर है जी। ये बड़ा इकोनॉमिकल है, 1200 रुपए का 1 केजी पड़ रहा है जी। जिस एकड़ पे स्ट्रेस वाले किसी भी एकड़ को आप ये 1200 रुपए का फोलियर स्प्रे करवा देंगे, अब कॉन्फिडेंट 100% कॉन्फिडेंट किसी भी महंगे ब्रांड से जो 3 से 4 हजार रुपए का है उससे अच्छे रिजल्ट इसके आएंगे, क्योंकि ये बड़ा बैलेंस मिक्सर है। एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, अमाइनो एसिड और स्पेशली ट्री हेलोज शुगर।